हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। क्वेश्चन में ये पूछा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा या टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। और थर्ड में पूछा है टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे दो कहा है ना, टू, और कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार वाले। और ये आपको तीन चीज दे दी, नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो ए पार्ट में हमें ये बताना है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी दो लगातार आने वाले नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने 4 और 5 ले लिया, ये दोनों लगातार आते हैं ना, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अब मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं तो 4 के फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 और 5 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 5 ही होगा। अब यहां पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा मेरे को जो इनमें कॉमन हो, दैट मीन्स इनका एचसीएफ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बात एक ध्यान में रखना आप कि जब कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लाई 1 तो सब में ही होता है ना। तो जब यहां कुछ भी दिखाई ना दे आपको तो उसका एचसीएफ 1 तो होता ही है। 1 एचसीएफ हमेशा, जिसका कोई एचसीएफ नहीं होता उसका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है। 1 वहां पे होता है, हम प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिखते नहीं है लेकिन होता तो है ना। तो मैंने 4 और 5 का एग्जांपल लिया और पता चला कि एचसीएफ 1 होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज 15 और 16 ले लेता हूं मैं, दो लगातार नंबर। 15 के प्राइम फैक्टर्स मैं करता हूं तो 3 5 15 होता है और मैं यहाँ 1 को भी लिख लेता हूँ। 16 के प्राइम फैक्टर्स मैं करूंगा तो 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16 और मैं यहाँ 1 भी लिख लेता हूँ। अब 1 से अलग देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 1 से अलग इनमें दोनों में कॉमन हो। तो 1 और 1 का ही सिर्फ यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, दैट मीन्स यही कॉमन है। तो इसमें जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो इस बात से आप ये सीखे कि आप कोई भी लगातार वाले दो नंबर ले लो, हमेशा एचसीएफ 1 ही आएगा। अब बी पार्ट में पूछा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी लगातार वाले हों लेकिन वो इवन नंबर्स हों। तो अब हम लगातार इवन नंबर्स ले लेते हैं दो। मैं एग्जाम्पल में पहले 4 और 6 को ले लेता हूं, क्योंकि 4 और 6 दोनों के दोनों इवन नंबर है और ये लगातार है। लगातार का मतलब ये है कि 4 है, 5 है, 6 है। अब 4 के बाद 5 तो आता है लेकिन 5 इवन नंबर थोड़ी है। 4 के बाद जो अगला इवन नंबर है वो 6 है। तो 4 और 6 का अब एचसीएफ निकालते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो मैं 2 इंटू 2 ये आएंगे, 1 भी लिख देता हूं मैं। चलिए 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 6 होता है और यहाँ पे मैंने 1 भी लिख दिया। अब यहाँ पे एचसीएफ देखिए क्या आएगा। देखिए दोनों में आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 जो है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो ये 2 आ गया। और 1 तो हमेशा होगा ही, आप लिखें ना लिखें 1 अंडरस्टूड है, वो होगा ही। तो ये 1, तो 2 1 2। तो जब दो इवन नंबर्स लिए लगातार वाले तो जो एचसीएफ है वो आया 2। आप कोई और भी ले सकते हैं, आप 8 ले लेना, 10 ले लेना, तब भी एचसीएफ 2 ही आएगा। आप 12 ले लेना, 14 ले लेना, ये लगातार इवन नंबर्स हैं, तब भी 2 आएगा। कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर ले लेना, इवन नंबर्स हो और लगातार आने वाले हों, उनका जो एचसीएफ है वो 2 ही आएगा। तो बी पार्ट का आंसर है 2, ए पार्ट का आंसर है 1। अभी सी पार्ट बचा हुआ है। सी पार्ट के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, ऑड होने चाहिए और लगातार होने चाहिए। जैसे कि 1 एक ऑड नंबर है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 9 आता है। ये ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं पूरा पूरा, और ये लगातार है। अब इनमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ, कोई भी दो लगातार ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं 3 और 5 को ले लेता हूँ पहले। तो 3 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 3 1 3 ही होता है। 5 के करेंगे तो ये 5 1 5 ही होता है। अब यहाँ पे मैंने एचसीएफ देखा तो 1 से अलग कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 ही है, दैट मीन्स एचसीएफ 1 ही आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7 और 9 को ले लेता हूँ मैं। 7 1 7 होता है और 9 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 3 3 9 होता है और इनटू में मैं 1 भी लिख लेता हूँ। अब यहाँ देखिए एचसीएफ क्या आएगा,
7 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी 1 से अलग कुछ भी नहीं है, दोनों में कॉमन जो हो, तो यहाँ पे HCF 1 ही आएगा। आप कोई और भी ले लेना, लगातार ऑड नंबर्स कोई भी ले लेना, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, हमेशा HCF 1 ही आएगा। तो C जो पार्ट है इसका आंसर होगा 1। तो आपने देखा, जब आप लगातार कोई नंबर ले रहे हैं तो HCF 1 आता है, जब लगातार 2 इवन नंबर्स ले रहे हैं तो HCF 2 आता है, और जब लगातार 2 ऑड नंबर्स लेते हैं तो HCF 1 आता है। 3 पार्ट से तीनों हो गए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।